कि जब हम आए जगत में तो जग हंसा और हम रोए, ऐसी अविनाशी अंतर्यामी परम पिता परमात्मा रे पावन चरणों में वंदन करता हुआ अनंत श्री दरियाव जी महाराज की पावन चरणों में वंदन करते हुए अनंत विभूषित गुलाबदास जी महाराज की पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हुआ राम के नाम का प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाले मेरे गुरु भाई, प्रेम और प्रेरणा मेरे जीवन में प्रदान करने वाले परम पूज्य राम प्रकाश जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करूँ हूँ। अठे उपस्थित संतों के चरणों में वंदन और जिन्होंने अपने कंठ में माँ शारदा को विराजमान किया है, ऐसे तमाम संगीत रत्नों का आभार अभिनंदन करता हुआ विराजित आप सभी भगवत भक्तजन, मातृशक्ति और दिव्य सत्संग चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करने वाले ये पूरी टीम, जसराज जी वगैरह, बहुत ही सुंदर साउंड की व्यवस्था, भगवती साउंड जोधपुर, सभी का आभार अभिनंदन। बहुत ही सुंदर आप सभी लोग हाजरी इन पावन पर्व पर महोत्सव पर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के 134वें जन्म दिवस पर ये जन्म जयंती का जो महोत्सव रखा है और साथ में आज 26 जनवरी है, वो इस भारत देश के सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत के माध्यम से इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई और आज ही के दिन इस देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान हुई। तो आज वो 26 जनवरी का दिन है। मैं कहना चाहूँगा कि आज का दिन अति उत्तम है, यानी ये जो दिन है, इस दिन पर इस मारवाड़ के भक्ति के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाले, एक नया अध्याय जोड़ने वाले दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का जन्म हुआ है और सैनिकों ने अपनी शहादत से देश को आज़ाद करवाया है। तो बड़ा ही पावन पर्व है, उत्सव है और इस अवसर पर हम सभी लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो इससे बढ़कर के हमारे जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक संत, एक सैनिक, एक वीर, वीरांगनाएं, सती, जति, इन सब का जन्म सत्संग से ही होता है। सत्संग से ही ऐसे संगीत रत्न पैदा होते हैं जिनको आप लोगों ने सुना है। ये सत्संग है। जीवन में एक सत्संग होती है, कुसंग होती है। कुसंग से चोर, डाकू, लूचे, लपंगे पैदा होते हैं। समाज और राष्ट्र को बर्बाद करने वाले लोग पैदा होते हैं। लेकिन वहीं जब सत्संग होता है तो साहब भारत का भविष्य का निर्माण करने वाले महापुरुष पैदा होते हैं। भक्ति का इतिहास हम सब लोगों को समझाने वाले, भगवान के बारे में बताने वाले, परमात्मा से जोड़ने वाले संत पैदा होते हैं। तो जीवन में सत्संग जरूरी है। सत्संग भले ही थोड़ी हो, लेकिन जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए। बस सत्संग से मनुष्य का, मानव का निर्माण होता है और सत्संग मानव के मन का मंजन है, हम सब के जीवन का दर्शन है। सत्संग को संतों ने कहा कि सत्संग मानव के जीवन का एक दर्पण है, कांच है। घर में जो कांच है वो चेहरा दिखाता है, लेकिन ये सत्संग का जो दर्पण है ये चेहरा नहीं बल्कि चरित्र दिखाता है कि आपका जीवन कैसा है, जीवन कैसा होना चाहिए। ये सत्संग से सीखना है। सत्संग केवल कहने और सुनने की नहीं बल्कि व्यवहार में लाने की है, जीवन में उतारने की है, तब है वो सत्संग। संसर्ग जहाँ दोष गुणा भवंती, सत्संग में ही दोष है, सत्संग में ही गुण है। लेकिन हम लोगों को उस संग से सत्संग करके अच्छे गुणों का विकास करना है। जीवन में जब भी मौका मिले, अवसर मिले तो सत्संग से वंचित मत रहना। घर में भी सत्संग करना है। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों का संग करना, जहाँ अच्छे विचारों का चिंतन हो, मंथन हो, मनन हो, उसी का नाम सत्संग है। जहाँ से हम अच्छे गुण सीखे, हम हमारे जीवन को अच्छा बनाए। जीवन में क्या खोया क्या पाया
इसका हम मूल्यांकन करें, उसी का नाम तो सत्संग है, जहाँ हम बैठ कर के हम हमारे बारे में चिंतन करें। मैं तो कहता हूँ कि सत्संग जो हमें हमारे जीवन का ही दर्शन करवाती है, मतलब खुद को खुद से ही मिलाती है, उसी का नाम सत्संग है। तो ऐसी पावन सत्संग में आप सभी लोग विराजित हैं, पावन संतों के चरणों में बैठ कर के सत्संग और कथा का लाभ ले रहे हैं। बहुत सुंदर बातें आप लोगों ने सुनी हैं, बहुत सारे भजन जो संतों की वाणियाँ हैं, महापुरुषों ने जो लिखे हैं वो आपने श्रवण किए हैं। लेकिन बस मुझे माइक दिया है और समय भी मैं देखता हूँ तो समय की भी अपनी मर्यादा है। थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि सत्संग से हमें सीखना है कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। अभी कबीरदास जी का भजन चल रहा था, कबीरदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम आए जगत में तो जग हंसा और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। बस एड़ो जीवन अपाणो हो जावे, यानी 2 लाइन की जो बात है ये अगर जीवन में उतर जाए तो ये सत्संग आज की सफल है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात कही कि भगवान ने जब हम धरती पर भेजा हमें, तो उस समय जगत के लोग तो हंसे हैं, परिवार के लोगों को तो बड़ा आनंद आया कि अरे बच्चा हुआ है, लाला पैदा हुआ है, छोरो हो है, घना लोग राजी होया। और जबकि छोरो तो लई रो तो हो है, अपानो भी जन्म हो, उनके माँ बाप वगैरह आड़ा पड़ोसी जो भी है, जिसने भी सुना तो उनको खुशी हुई होगी। लेकिन शायद हम भी तो बचपन में रोए होंगे, क्योंकि बच्चा जब जन्मता है तब रोता है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि रोते रोते हम जन्मे हैं, लेकिन रोते रोते जीना नहीं है, जियो तो ऐसे जियो हंसते और हंसाते हुए, और जब दुनिया से चले जाओ तो हंसते हंसते भगवान को प्राप्त हो जाओ। हम तो हंसते हंसते परमात्मा को प्राप्त हो जाए, लेकिन पीछे दुनिया रोती रह जाए। इस प्रकार जीवन हमारा होना चाहिए। बस इसीलिए साहब ये जन्मोत्सव मनाया जाता है, ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जिया है, उन्होंने जीवन को समझा है। भले ही वो रोते रोते आए हैं। देखो संत और संसारी रोते रोते ही पैदा होता है, लेकिन संत और संसारी में फर्क ये होता है कि संसारी रोते रोते ही जन्मता है, रोते रोते जीता है और रोते रोते मर जाता है। लेकिन एक संत रोते रोते जन्मता जरूर है, लेकिन रोते रोते जीता नहीं है, वो हंसते और हंसाते भी जीता है। और जब दुनिया से विदा होता है तो लोगों को रुला करके जाता है। बस लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि आज हमारे बीच से कोई महापुरुष चला गया है। अरे किसी ने जीवन जिया हमें जीना सिखाया है, वो महापुरुष निकल गया है, वो शक्ति हमसे दूर हो गई है। बस ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसा बनने की ज़रूरत है, तब तो जीने में सार है, नहीं तो ज़िंदगी बेकार है साहब। इसलिए अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना, ज़िंदगी को सफल बनाना, जीवन में बहुत सारे अच्छे गुणों का विकास करना है। महापुरुषों के पद चिन्हों पर हमें चलना है कि जिन लोगों को हम क्या याद करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या खूबियाँ रही है, क्या विशेषताएं रही हैं, क्यों उनको हम याद करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना है, उनके जीवन को पढ़ने का प्रयास करना है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको आज दुनिया याद करती है। बहुत सारे धीर हुए, पीर हुए, वीर हुए, संत महापुरुष हुए जिनको दुनिया याद रखती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए जीने का प्रयास किया, मनुष्य मात्र के लिए जीने का प्रयास किया। हर प्रकार से उन्होंने इन लोगों का भला करने का प्रयास किया है। तो जो भला करता है उन्हीं को दुनिया याद करती है। तो सत्संग से ये बातें आपको जीवन में उतारनी है कि भगवान ने जीवन और ज़िंदगी दी है, तो अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छा समय व्यतीत करें, अच्छा कार्य करें, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी जी लेते हैं लोग वैसे तो इस जहाँ में, लेकिन जीवन ऐसा जी लो कि मिसाल बन जाए, जीवन ऐसा जी लो कि मिसाल बन जाए। इस प्रकार हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, इस प्रकार जीवन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के पावन चरणों में वंदन, राम प्रकाश जी बाबजा के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। राम। जय श्री कृष्णा। जय दाता श्री गुलाबदास जी महाराज।